जैसे कि आपको पता है और आप जानते भी हैं कि इस कलयुग समय में जहाँ इंसान के काम नहीं आता तो इन बेजुबानों के कौन आएगा। आवारा पशु पक्षी जिसे कोई पसंद नहीं करता, चाहे वे बीमार हो उनकी कोई सहायता नहीं करता, पर कुछ लोग ही होते हैं जो इनके बहुत करीब होते हैं और सच्चे मन से इन बेजुबानों की सहायता करते हैं। जिनमें से एक हैं जसपाल सिंह जी, जो कि सिरसा के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस एनजीओ का निर्माण 4 साल पहले किया था और इसमें वह बीमार पशु पक्षियों का इलाज करते हैं और ठीक होने पर ही रिहा करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने कुल 8000 से भी ज़्यादा बेसहारों को रेस्क्यू किया है। यह एनजीओ भी सिरसा में ही स्थित है और जसपाल सिंह जी अभी भी रोज़ाना 100 से ज़्यादा बेजुबानों को संभालते हैं। इनको अपने काम और इन बेजुबानों से इतना प्रेम और मोह है कि इस चक्कर में इन्होंने अपना पहला काम भी छोड़ दिया। अब आपका परिचय करवाते हैं यहाँ के बेजुबानों से। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ इस गिद्ध से, जिसे हम इंडियन वल्चर के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम है जटायु। इस एनजीओ को मालिक जसपाल सिंह जी बताते हैं कि ये गिद्ध उन्हें श्री मुक्तसर साहिब से मिला था। ये वहाँ के किसी खेत में आ गिरा था, जिसे किसी आदमी ने उठाकर जसमिंदर बराड़ को ला दिया, जो कि जसपाल सिंह जी के मित्र हैं। तो वो इस गिद्ध को सिरसा में इस एनजीओ में पकड़ा गए और तब से यह गिद्ध यहाँ इन सभी बेजुबानों के बीच आराम से रह रहा है। और ये देखिए, एक छोटा सा घर जिसे चिड़ियों और कबूतरों के लिए बनाया गया है। यह सब चिड़ियाँ यहाँ आराम से रह सकती हैं और आसमान का भी आनंद ले सकती हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गौ माता से, जिसका यहाँ प्यार से नाम राधा रखा हुआ है। इस गौ माता को ये एनजीओ टीम ने तब रेस्क्यू किया था जब ये केवल 1.25 साल की थी, एक छोटी बच्ची थी, और अब आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है और ये यहाँ सभी के साथ प्रेम प्यार से रहती है। अब आपको उस बेजुबान से मिलवाते हैं जिसे लोग सिर्फ खाने के लिए ही नाम बोलते हैं और लोगों के हिसाब से यह सबसे गंदा जानवर है। पर जसपाल सिंह जी का मानना और कहना है कि एनजीओ में सबसे अधिक प्यार करने वाला भी यही है। हम बात कर रहे हैं पिग की, सूअर की। एनजीओ मालिक ने बताया कि ये सूअर उन्हें एक सीवर में मिली थी और जब ये मिली थी तब ये सिर्फ 3 दिन की थी और तब से ये उनके साथ है और हमेशा रहेगी भी। अब आप खुद एक किस्सा सुनिए इस सूअर का। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਪਾਲ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ मैं आया तकरीबन पौने घंटे बाद। एक तो जाली के ਉਹ पासे डंडा लेके खड़ा सीगा लमकिया होया जाली ते, एक आ पासे लमकिया होया। मैं अंदर आया, मैं क्या भाई कुट्टी किवें जाने हो? कहना भाई कुट्टी नहीं जाते, हमने आपको कहना फोन करा था। मैं क्या, वो तो यार अद्धा पौना घंटा हो गया। कहना भाई उदों दे लगे असीं, सानू खरगोश नहीं चक्कन दिंदी सूरी, असीं खरगोश चकदे हैं, कहंदे सानू वढ़दी है। मैं आया जाके खरगोश ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ 'ਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ नहीं ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹ। अब आप खुद देख सकते हैं इन बत्तख को, ये बड़े ही प्यार से इसके अंदर नहा रही हैं या पानी पी रही हैं, जो कि इनका काम है। लेकिन आप देखिए कि आसपास का कोई भी बेजुबान इन्हें परेशान या तंग नहीं कर रहा। ये सिर्फ जसपाल सिंह जी की प्यार की ही ताकत है जो इन सबको मिलजुल कर रहने को रखती है। आप इस मुर्गे को ही देखिए कि यह यहाँ पर खड़ा होकर कितने आराम से यहाँ घूम रहा है।
अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के इस कुत्ते से जिसका नाम रैम्बो है। इस एनजीओ टीम ने इस कुत्ते को तलवंडी साबो से प्राप्त किया था और ये कुत्ता देख नहीं सकता, लेकिन पल भर में बता सकता है कि कोई आदमी जो आया है उसका मालिक है या कोई और। इसका अपने मालिक के प्रति बहुत ही प्रेम है। ये छोटे नन्हे मुन्ने कुत्ते के बच्चे इस एनजीओ को कोई आदमी पकड़ा गया था, ये कहकर कि इनका पालन पोषण उनसे नहीं हो सकता, जिसका कारण है कि इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ मर चुकी है और उसके बाद इन्हें संभालने की जिम्मेदारी जसपाल सिंह जी ने ली। जैसे कि आपने इन बेजुबानों को देखा और इनका परिचय सुना, तो ये एनजीओ काफ़ी समय से अनेक बेजुबानों की सहायता कर रही है, उन्हें रेस्क्यू कर रही है और उनकी जान भी बचा रही है। इन सभी चीज़ों के लिए श्री जसपाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम को कई बार सम्मानित भी किया गया है। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं, इसके अंदर सभी बीमार और छोटे नस्ल के कुत्ते रहते हैं। बड़ी नस्ल और इनको अलग अलग ही बांधकर रखना पड़ता है। जब ये ठीक हो जाते हैं तो इन्हें छोड़ भी दिया जाता है। इस साइड ये बड़े पिंजरे में या दूसरे पिंजरे में नस्ल के कुत्ते, खरगोश, बंदर, चूजे, बकरियां रहती हैं, जो कि बड़े ही प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहती हैं। बिना लड़े, बिना किसी को तंग किए ये बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये खूब मजाक मस्ती करते हैं। अब आपको मिलवाते हैं इस कुत्ते से जिसका नाम टर्बो है और ये एक बुली कुत्ता है जो कि इस एनजीओ टीम को सिरसा के रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास बीमार और बेसहारा मिला था और इस कुत्ते की हाइट 32 इंच है। अब आप देखिए कि ये छोटा कुत्ते का बच्चा कितने आराम से यहाँ सो रहा है और मजाल है कोई दूसरे को तंग कर दे। ये मुर्गे देखिए कितने आराम से बैठे हैं और यहाँ हर एक जीव जंतु बड़े आराम और प्यार से रहता है। इन चूज़ों को देखिए। अब आपका परिचय करवाते हैं यहाँ के सबसे नटखट बेजुबान से, बजरंगी से। ये बंदर इन्हें गाजियाबाद से मिला था और इसका राइट हैंड करंट के कारण ख़त्म हो गया था, पर यहाँ लाने के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया और अब इसकी सेहत काफ़ी सुधार है। ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं इसका नाम कटप्पा है और इसे यहाँ दिल्ली से लाया गया। इसे यहाँ लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि वहाँ के लोगों को ये काट रहा था और यहाँ लाने के बाद इसने ऐसा कोई भी बुरा काम या बुरा व्यवहार नहीं दिखाया। इसके आसपास छोटे बच्चे खरगोश खेलते रहते हैं, इसने ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं दिखाया। अब आप खुद इस बकरी को देखिए। इस बकरी की आंखों में देखते ही आपको इस बकरी से भी प्यार हो जाएगा। ये अभी करीबन 5 से 10 दिनों की होगी। ये कुत्ता जो आप देख रहे हैं इसका नाम जुगनू है। इस कुत्ते के हुलिये पर मत जाइएगा। ये दिखने में अलग पर यह काफ़ी शांत रहता है। आसपास के छोटे जानवर इसके ऊपर नीचे खेलते रहते हैं। इसे यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि इसका लीवर, किडनी दोनों डैमेज हो चुके थे और अब इसका शरीर बढ़ रहा है और ठीक हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ सभी बेजुबान बड़े प्यार और मोह से रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं ये दृश्य। ये बंदर, इसका नाम वीर है और इसे यहाँ डिंग से लाया गया। इसका भी करंट के कारण हाथ में दिक्कत आ चुकी थी, पर यहाँ ये धीरे धीरे सुधार कर रहा है।
अब आपको ले चलते हैं उस बेजुबान के पास जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ बाकी बेजुबानों जैसा इन बिल्लियों का भी ध्यान रखा जाता है और इलाज किया जाता है, जो कि किसी बीमारी या दिक्कत से जूझ रही होती है और इन्हें ठीक करने के बाद रिहा कर दिया जाता है। इस बकरी को ही देखिए, इसकी आंखों में देखिए क्या कहना चाह रही है ये। अब आपको मिलवाते हैं अगले शख्स यानी अगले बेजुबान से। ये बड़ी बकरी आप देख सकते हैं कि अगर आप सभी बेजुबानों को प्यार से बुलाएंगे तो इनमें से कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। मुर्गी और तितर को ही देखिए कितने आराम से यहाँ रह रहे हैं। पशुओं के लिए आपने देख ही लिया, लेकिन पक्षियों के लिए भी यहाँ एक स्पेशल बड़ा जंगला तैयार किया गया है। इसमें टहनी, पेड़, झूले भी लगाए गए हैं जिससे छोटे चिड़िए बच्चों को एक नेचुरल जगह का एहसास कराया जा सके। इसमें करीब 50 से 60 तोते और अन्य पक्षी हैं जो कि बड़े प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें 10 से 12 तोते एक आदमी छोड़ गया था ये कहकर के घर पर उनमें से कई तोते मर रहे हैं, तो वो यहाँ छोड़ गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद इनमें से एक भी तोता नहीं मरा। ये सिर्फ जसपाल सिंह जी के प्यार की ही ताकत है। यहाँ इस एनजीओ टीम ने जसपाल सिंह जी बेजुबानों को छोटे बच्चों की तरह रखते हैं। समय से खाना, पानी, दवा सब मिलता है। जसपाल सिंह जी का कहना है कि सबसे बड़ा धर्म इन बेजुबानों को बचाना है, इनके दुख को समझना है, इनके दर्द को समझकर उसे ठीक करना है।